इस क्वेश्चन में हमको इसको करना है फैक्टराइज। अब यहाँ पर इन चारों में तो कोई एक ऐसी टर्म नहीं है जो कि चारों में ही कॉमन हो, लेकिन इन दोनों की बात करें तो मुझे 15 कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर इसमें से मैं 15 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा पी क्यू प्लस 1, और ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको आगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम कोई और पेयर बनाकर देखते हैं। इन दोनों की बात करें तो मुझे p कॉमन दिख रहा है और 5 भी कॉमन आ सकता है, और इन दोनों की बात करें तो 3 कॉमन आ सकता है। तो हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। इसको हम पेयर बनाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू पी। इन दोनों में हमारा 5 कॉमन है और एक p कॉमन है। यहाँ पर है 15 जिसको अगेन हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू क्यू। यहाँ पर हमारा 3 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से हम 5 इंटू पी यानी कि 5p को कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 इंटू क्यू यानी कि 3q, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस 5। इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 3 इंटू क्यू यानी कि 3q। अब 5 प्लस 3q को हम 3q प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब 3q प्लस 5 और 3q प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 5p और यहाँ पर बचेगा प्लस 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ये।